अस्सलाम वालेकुम, आई एम सफ़ीर खान एंड आई होप आप तमाम भाई खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आप जर्मनी में कैसे अप्लाई कर सकते हैं, सीवी आपका कैसे होना चाहिए, आप सीवी कैसे बना सकते हैं और कौन सी गलतियां आपने सीवी बनाने में नहीं करनी और अपने अप्लाई कहां पे करना है। जर्मनी ने रिसेंटली अपनी ऑफिशियल वेबसाइट अनाउंस की है जॉब्स के हवाले से, वो आपके साथ इंट्रोड्यूस करूँगा और आपको बताऊँगा कि कैसे आपने उस पर अप्लाई करना है, कैसे आपने जॉब लेनी है। उससे पहले जर्मनी के बारे में मैं आपको थोड़ी सी डिटेल दे दूँ कि जो उन्होंने रिसेंटली लॉज निकाले हैं उसमें नंबर 1 जो गुड न्यूज़ है उसमें ये है कि नंबर 1 आपका जो ब्लू कार्ड के लिए आपकी सैलरी का एक थ्रेशोल्ड होता है, यानी आपकी सैलरी पर एनम कितनी होनी चाहिए उसको उन्होंने थोड़ा सा कम कर दिया है। अब उन्होंने 43,000 यूरोज़ पर एनम कर दिए, जो कि कम है। इससे पहले 50 to 60,000 थी, तो वो थोड़ी सी ज़्यादा थी। अब मींस कि आपको ब्लू कार्ड लेना आसान हो गया। आपको अगर ब्लू कार्ड जर्मनी का मिल जाता है, आपको पीआर मिल जाती है, फिर आप नेशनलिटी अप्लाई कर सकते हैं। तो जर्मनी ने इजी कर दिया प्रोसेस में आपको, फिर ब्लू कार्ड के होते हुए आप तकरीबन 2-1 साल में नेशनलिटी ले सकते हैं जर्मनी की। ये बहुत बड़ा बेनिफिट है जो कि उन्होंने लॉज में चेंजेस की हैं। अब आपने अप्लाई कैसे करना है, आपने जॉब कैसे लेनी है। अब जॉब लेने के लिए ट्रिक है। अब ट्रिक ऐसी है कि आप अप्लाई करेंगे तो आपने अप्लाई करने का तरीके को समझना है कि आपने कैसे अप्लाई करना है। सबसे पहली बात, लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिए गए हैं, आप डायरेक्टली उस पर क्लिक करेंगे, ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाती है जर्मनी की, मेक इट इन जर्मनी, जो उन्होंने ऑफिशियल जॉब्स के हवाले से इंट्रोड्यूस कराई है कि आप जर्मनी में जहाँ पे भी जॉब्स देखना चाह रहे हैं तो उस ऑफिशियल वेबसाइट पे आप अप्लाई करें, डायरेक्टली अप्लाई करें। बहुत सी उन्होंने, आप जैसे ही ये ओपन करेंगे आपको सामने से लिस्ट आ जाती है कि कौन कौन सी जॉब्स अभी ओपनिंग हैं। लेकिन आपने कोई स्पेसिफ़िक जॉब्स अगर सर्च भी करनी है तो सर्च बार पे आप लिख सकते हैं, उसके कीवर्ड्स लिखेंगे तो आपके सामने तमाम जॉब्स आ जाएंगी। मोस्टली मेडिकल, आईटी, डेटा साइंस, एआई, इन और इसके अलावा इंजीनियरिंग में, और बाकी और भी फील्ड्स काफ़ी हैं, एडमिनिस्ट्रेशन है, मार्केटिंग है, सेल्स है, कंसल्टिंग्स हैं। तो ये सारी कैटेगरीज़ हैं जॉब्स की, यहाँ पे ओपनिंग्स हुई हुई हैं अभी रिसेंटली। नंबर 1, आपने इस पूरी वेबसाइट को एक्सप्लोर करना है और वहाँ पे आपने अप्लाई करना है। दूसरी चीज़, आप अप्लाई कैसे करेंगे, सीवी आपका कैसे होना चाहिए। सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है वो आपकी सीवी है कि आपका सीवी अच्छा बना होना चाहिए। सीवी आपने कैसे बनाना है, यूरोप फॉर्मेट बनाना है। यूरोप में अप्लाई करें आप यूरोप फॉर्मेट बनाएंगे। इसके अलावा आपका जो सीवी है वो सिंगल पेज नहीं होना चाहिए, यानी आपका सीवी 2 से 3 पेजेस पर मुश्तमिल होना चाहिए और उसमें फ़ॉन्ट मिस्टेक ना हो। आपने अगर एक फ़ॉन्ट रखा है, आपने अगले पैराग्राफ में या उससे अगले पैराग्राफ में या नेक्स्ट पेज पे आपने फिर फ़ॉन्ट सेम रखना है, फ़ॉन्ट साइज़ में डिफरेंट ना होना चाहिए। इसके अलावा आप जिस जॉब पे अप्लाई कर रहे हैं, आप मतलब कि आप 10 जॉब्स पे अप्लाई करें, तो अब 10 जॉब्स की क्या करेंगे कि आपने इन तमाम 10 जॉब्स की समरी निकालनी है। उन तमाम 10 जॉब्स की जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़नी है और डिस्क्रिप्शन पे उनकी समरी निकालनी है कि क्या क्या चीज़ उसमें उन्होंने डिमांड में की हुई है, यानी उनको कौन सा बंदा चाहिए जो कि उस जॉब के लिए परफेक्ट साबित होता है। तो आपने उस समरी में से अपने कीवर्ड्स उसमें से निकालने, कीवर्ड्स को निकाल के अपनी सीवी में रखना है। तो सीवी में आप वो जैसे ऐड करते हैं तो उससे आपका सीवी रैंक होता है। ठीक हो गया। ये बहुत टिप की मैं बात बता रहा हूँ आपको कि आपने इस तरीके से अपना सीवी तैयार करना है, इस तरीके से आपने अपना सीवी बनाना है ताकि आपका सीवी रैंक करे। आपका सीवी जितना ऊपर रैंक करेगा आपके ज़्यादा चांसेस होते हैं कॉल आने के। काफ़ी लोग कहते हैं कि जी हमें कॉल नहीं आती, हमने अप्लाई बहुत जगह किया है, तो उनमें मिस्टेक्स करते हैं आप लोग। आपका या तो सीवी में मसला होता है या आपका अप्लाई करने के तरीके में मसला होता है। तो सीवी का आपको मैंने बता दिया है। एक तो आपने तमाम जॉब्स को देखनी है, उनके कीवर्ड्स डालने हैं, कोई उसमें मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, सिंगल पेज नहीं होनी चाहिए, और इसको आपने एक यूरोप फॉर्मेट में बनाना है ताकि आगे से उसकी रिफ्लेक्शन हो, आपकी वहाँ पे जो भी कैपेबिलिटीज़ हैं वो उसको नज़र आने चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि आपने उनकी वीकनेस देखनी है। कोई भी जॉब जिस पे आप अप्लाई कर रहे हैं, यानी आपने कोई भी मार्केटिंग की जॉब पे अप्लाई किया, अब जो जॉब उसमें उन्होंने बताई हुई है, जॉब डिस्क्रिप्शन को आपने पढ़ना है और उनकी वहाँ पे वीकनेस नोट करनी है कि वो किस चीज़ के लिए आपको डिमांड कर रहे हैं, किस चीज़ को उनका मतलब उस कंपनी का काम क्या है बेसिकली। तो वो वाली वीकनेस को पुर करने के लिए, उसको फिल करने के लिए आपने लिखना है कि हाँ जी ये काम मैं कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये आपने उसमें आपकी रिफ्लेक्शन होनी चाहिए। या फिर आप डायरेक्टली अप्लाई भी करते हैं तो आप उनके साथ कांटेक्ट भी कर सकते हैं, यानी उनका जो एचआर है, उनका ईमेल है, ईमेल पे आप उनको मैसेज कर दें कि हाँ जी आपकी
आपने अब उस मैसेज में क्या बताना है कि आप उनकी कैसे जो वीकनेस है उसको दूर कर सकते हैं। मीन्स के जो भी उनको डिमांड है आपने बताना है कि आप में ऐसी स्किल्स हैं कि आप उनका काम अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो ये जब चीज़ें आप करेंगे आपको उसमें उधर से रिस्पॉन्स आता है और आपको वहाँ पे जॉब हायरिंग हो जाती है और डायरेक्टली जॉब्स होती हैं पाकिस्तान इंडिया से डायरेक्टली जर्मनी में जॉब्स होती हैं, फिर आप वहाँ पे सेटल हो सकते हो। उसमें आपके फिर वहाँ पे रिलोकेशन में भी एफ़र्ट्स करते हैं। वो ये नहीं है कि आपको तमाम उसमें एक्सपेंस खुद ही बर्दाश्त करना पड़ता है, बल्कि बहुत सी कंपनीज़ हैं जर्मनी में, एडिडास हो गई, BMW हो गई, इसलिए अमेज़ॉन है। तो ये बहुत सी अच्छी कंपनीज़ हैं जर्मनी में इस टाइम पे। जर्मनी का GDP ग्रोथ बहुत अच्छा है, इकॉनमिकली बहुत स्ट्रॉन्ग कंट्री है जर्मनी। तो जर्मनी में आपको जॉब हो जाती है तो आपके लिए एक लाइफ स्टेबल हो जाती है, आप इजीली वहाँ पे सेटल हो सकते हैं। ख़ास तौर पे जर्मनी का सिटी जो बर्लिन, जिसका कैपिटल है बर्लिन, तो उसमें काफ़ी जॉब्स होती हैं और वो इंग्लिश लैंग्वेज जॉब्स होती हैं। मीन्स उसमें आपको फिर यूरोप की जो लैंग्वेज है वो सीखने की भी ज़रूरत नहीं है, आपको जर्मन लैंग्वेज की भी सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बिकॉज़ आप इंग्लिश जॉब जब कर रहे होंगे तो आपको ज़्यादा वहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस नहीं आती। इसलिए आपने फ़ोकस करना है इंग्लिश जॉब्स को। और यहाँ पे ये जो मैंने चीज़ें आपको बताई हैं ये चीज़ें आप करेंगे, जर्मनी में अप्लाई करेंगे, वेबसाइट आपको बताई है तमाम, उसमें आप अपनी जॉब्स देखें अपने रिलेटेड, वहाँ पे डायरेक्टली अप्लाई कर देते हैं। कोई इसमें बड़ी साइंस नहीं है, कोई इसमें मुश्किल बात नहीं है। सिर्फ क्या है कि आपकी एक तो इसमें विल है, यानी आपकी एक एफ़र्ट्स हैं, आपकी स्ट्रगल है और आपका फिर उस काम को करने का तरीका है। ये दो चीज़ें अगर आपने इसमें नोट कर ली है, दो चीज़ें अगर आप इस पे अपने पे काबू कर लेते हैं तो आप ईज़िली जॉब हासिल कर सकते हैं। और इसमें कोई भी आपको कन्फ्यूजन्स हों, कोई भी क्यूरीज़ हों, आप कमेंट सेक्शन में मैंशन करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।